everyone, welcome to my channel. It's me Simran Sahni and welcome to the new video. And ये वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी बिकॉज ये जो वीडियो है मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी बट व्हेन योर टर्म 1 एग्जाम विल बी वेरी नियर, जब बिल्कुल पास में आने वाले होंगे, मे बी इन अक्टूबर और बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ द डेट शीट आई विल बी मेकिंग दिस वीडियो, ये मैंने सोचा था. बट देन आई थॉट दैट बाद में करने से अच्छा मैं अभी इसको करूंगी तो उसका एक अलग इफेक्ट आएगा. दिस वीडियो इज the way I used to practice, the way I used to complete all my syllabus in minimum time with utmost clarity and बहुत बढ़िया वाली प्रिपरेशन जो मैं मिनिमम टाइम में करती थी, ये वो वीडियो. आई थॉट ये सीक्रेट, नथिंग लाइक सीक्रेट, ये जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरी पर्सनल पढ़ाई करने का ये जो तरीका मैं आपसे शेयर करूँगी जब हमारी डेट शीट अनाउंस होने वाली होगी या फिर हमारा 1 मंथ बचा होगा एग्जाम्स के अंदर टर्म 1 के, देन आई विल बी शेयरिंग यू विद दिस कि किस तरीके से चारों के चारों जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको विद इन 1 मंथ आप कवर करने वाले. आई थॉट मैं तब बनाऊंगी बट बस आज सुबह मुझे ऐसा लगा कि आज बनानी ये वीडियो ज़्यादा बेटर है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस. जो है आप लोग डिसाइड कर लो दैट आर यू रेडी टू टेक दिस 30 डेज चैलेंज और नॉट. दिस इज द कंप्लीट 30 डेज चैलेंज जो आप लोग खुद से प्रॉमिस करोगे फॉर योर सिलेबस कंप्लीशन. व्हाट यू हैव टू डू इज टू, देखो सबसे पहले तो जो है आई विल नॉट टेल यू द डेट, आप इसको कब से फॉलो करने वाले हो. मैं आज आपको बता रही हूँ, चाहे आप इसे 3 सितंबर से फॉलो करना, 4 से करना, 5 से करना, 6 से करना, जब आपके पीरियोडिकल्स ओवर हो जाए उसके बाद से करना, बट यू कैन टेक दिस चैलेंज और 30 days that will take your preparation to this level. Okay, अभी बस मेहनत करने का टाइम है आपका. तो what you have to do, let me tell you. देखो सबसे पहली चीज़ तो देखो ये है टर्म्स एंड कंडीशन है आपके इस चैलेंज को फॉलो करने की. पहले टर्म कंडीशन क्या है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी. आई नो बिकॉज ऑफ कोचिंग्स, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज ऑफ आवर स्कूल जो खुल चुके हैं इस समय पे, ऑफलाइन स्कूल कई स्कूलों में शुरू हो गए हैं, शहरों में शुरू हो गए, तो उसकी वजह से सेल्फ स्टडी सफ़र हो जाती है. बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, देन सेल्फ स्टडी सफ़र नहीं होनी चाहिए. उसके लिए बेहतरीन टाइम टेबल वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी, योर टाइम टेबल विद स्कूल एंड योर कोचिंग्स. ठीक है, अब ऑनलाइन क्लास तो नहीं है, काफ़ी बच्चों के स्कूल खुल गए हैं. टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन योर स्कूल टाइमिंग्स. ओके, एक बच्चा आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने स्कूल के टाइम बताओ, इतनी से इतनी देर दीदी मेरा स्कूल खुलता है. तो जो मेन स्कूल टाइमिंग्स होंगे उनके बेसिस पे आई विल बी प्रोवाइडिंग यूर टाइम टेबल जिसमें आप कम से कम 5 घंटे की सेल्फ स्टडी कर पाओगे और 7 आवर्स की स्लीप भी ले पाओगे. दैट टाइम टेबल आई विल बी मेकिंग बिकॉज मैंने एक बनाई थी वीडियो टाइम टेबल की बट देन क्लैशेस वर ऑन द स्कूल टाइमिंग्स. ठीक है, तो प्रॉपर अपना स्कूल टाइमिंग मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, दीदी हमारा स्कूल का टाइम ये है, वी नीड अ टाइम टेबल. टुमारो यू विल बी गेटिंग योर टाइम टेबल शार्प एट 12 PM. कल 12 बजे आपको टाइम टेबल मिल जाएगा. तो आज बिल्कुल ही रेडी हो जाओ. तो सेल्फ स्टडी आपकी सफ़र नहीं होनी चाहिए. मैं टाइम टेबल जो दूंगी उसको फॉलो करोगे तो सेल्फ स्टडी सफ़र नहीं होगी. नेक्स्ट थिंग इज कॉन्सिस्टेंसी. कॉन्सिस्टेंसी मतलब कि भैया रोज जो सोच रखा था, अच्छा ठीक है आज एक चैप्टर करना है, कल दूसरा चैप्टर करना है, बाई चांस किसी एक दिन पे छूट गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, घर में कहीं काम से जाना पड़ा, किसी कुछ भी हो गया, एनी रीजंस गाइस, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, हमारे प्लान्स कभी भी बीच में एक तरह से ब्रेक लग सकती है. ठीक है, जैसे अम्मी मेरा गला खराब चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, सो मेरी आवाज़ देख लो तुम कितनी बैठी हुई है, तो थोड़ा स्पीड लो हो जाती है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम करना छोड़ दूँ और ये सोचूँ अरे वाह यार मैंने तो इतने सब कुछ प्रॉमिसेस करे थे, आई एम बीइंग स्लो एंड समथिंग लाइक दैट. नो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. ठीक है, थोड़े से स्पीड स्लो नहीं है बट जीरो लेवल पे खुद को नहीं लेके जाना है. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, इफ़ यू आर फीलिंग, यू कैन से दैट डिमोटिवेट फील हो रहा है, किसी काम की वजह से अगर आप नहीं पढ़ पाए हो तो टेक रेस्ट ऑफ 1 डे और उसके नेक्स्ट डे डबल काम करना है. ठीक है, ये होती है कंसिस्टेंसी. ठीक है, कभी कभी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, आई नो कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है बच्चों की, बट गलती तब है और प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी जब आप दोबारा वापस अपनी फॉर्म में नहीं आओगे. ठीक है, कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है, एक दिन रेस्ट करो, बी इन योर फॉर्म फ्रॉम द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट थिंग क्या है, हैप्पी रह के सिलेबस कंप्लीट करना है. ये सोच के नहीं करना है कि नहीं होगा कहने वाले बहुत आएंगे, आज 30 दिन में कौन सा सिलेबस कंप्लीट होता है. यू हैव टू ट्राई इट. ठीक है, ट्राई करना है आपको और जब ट्राई करोगे तो होगा भी, और नहीं होगा 30 में नहीं होगा तो 35 में हो जाएगा, 35 में नहीं होगा तो 40 में होगा. एटलीस्ट यू ट्राइड समथिंग. ठीक है, तो तीनों चीज़ें याद रख लेना. दिस सितंबर, आई नो द स्पेलिंग ऑफ सितंबर, कल मैंने जान पूछ के सितंबर लिखा था. आई जस्ट लाइक टू डू दिस थिंग्स विद द स्पेलिंग सो दैट यू कैन प्रिक मी अप, दीदी ये स्पेलिंग आपने ऐसे लिखी है, जस्ट फॉर फन. ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज. तो चैलेंज बहुत सिंपल सा है, 4 मेन सब्जेक्ट आपको चुनने अपने. ठीक है, इवन इफ यू आर हैविंग 5 यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द 4 मेन सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू कंप्लीट. जस्ट लाइक मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया फॉर 10 स्टूडेंट्स एंड 9 स्टूडेंट्स. हिंदी जो है आप वीकेंड्स पे कवर करोगे. ओके, और नेक्स्ट आ गया अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करूँ, पीसीएम स्टूडेंट्स की बात करूँ और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स की बात करूँ मेरी, तो आपके तो 4 मेन सब्जेक्ट्स ही होते हैं. उनमें से इंग्लिश में आपकी 4 से 5 दिनों में कंप्लीट करवा देती हूँ, वो तुम सबको पता है. 12th की इंग्लिश मैंने इतनी जल्दी कंप्लीट करा दिया है. 12th स्टूडेंट्स इफ़ यू वांट टू स्टडी इंग्लिश, 11th स्टूडेंट्स इफ़ यू वांट टू स्टडी इंग्लिश की दोनों प्लेलिस्ट गिवन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर्स के साथ.
और MCQ मैराथन 12 स्टूडेंट्स आपकी कंप्लीट हो गई है। मैंने 70 MCQ क्वेश्चंस कराए हैं। गो पढ़ो उनको, हाफ एलिज में क्वेश्चंस आएंगे आपके वहाँ से, प्रिपेयर कर लो अपनी इंग्लिश वहाँ से। तो इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं है। बस आपके पास अगर आप देखो इंग्लिश को अगर बिल्कुल आपने टेंशन छोड़ दी है, गो चेकआउट माई चैनल, इंग्लिश कर लोगे, खत्म कहानी। आपके पास तो बल्कि 3 मेन सब्जेक्ट्स है जिन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, एंड 1 इज द ऑप्शनल वन। ओके, ऑप्शनल को हम अक्टूबर में देखेंगे अभी। तो दिस सितंबर आप लोग जो है, इवन अगर मैं 12th वालों को बोलूँ तो तुम्हें 3 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। इंग्लिश तो मैं करा दूंगी, इंग्लिश तो 7 डेज आपको निकालने, 5 डेज आपको निकालने, वीडियो गिवन, पूरे 5 to 7 डेज में इंग्लिश कर लोगे। ये 3 मेन सब्जेक्ट्स, क्लास 12 स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, 3 मेन सब्जेक्ट सोचो अपने, PCM वाले 3 मेन सब्जेक्ट सुनो, PCB वाले 3 मेन सब्जेक्ट सुनो, ह्यूमैनिटीज़, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग इज देयर ऑन माय चैनल। तो भाई वो 3 सब्जेक्ट अपने सोचो। इंग्लिश भी करनी है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं करनी है, बट थिंक ऑफ दो सब्जेक्ट्स। 10 स्टूडेंट्स अपने दिमाग में सोचो, वो अपने 4 सब्जेक्ट जिसको तुम्हें जल्दी से कंप्लीट करना है। 9 स्टूडेंट्स सोचो, और 11th वाले भी सोचो कि कौन से आपके 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं। ओके, 1 2 3 4, ये एक ऐसा सा जो पिक्चर है अपनी कॉपी पे अभी खोल के बना लो, योर 4 मेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, मी बीइंग अ 10th स्टूडेंट, अगर मैं अपने आप को इमेजिन करूँ तो मैं सबसे ऊपर अपनी प्रायोरिटी पे रखूँगी भैया मैथ्स को, कि सबसे अच्छे तरीके से तो सबसे पहले मैथ्स करना है। मैथ्स के बाद रखूँगी मैं साइंस को, साइंस के बाद रखूँगी मैं सोशल साइंस को, एंड देन आई विल बी कीपिंग इंग्लिश। ठीक है, ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट होगी। ठीक है, और अगर मैं 9th में होती तो भी यही मेरी प्रायोरिटी लिस्ट होती, और ज़्यादातर बच्चों की यही प्रायोरिटी लिस्ट होती है। डन। अब आपको क्या करना है, आपके पास है 30 दिन और आपको पेयरिंग करनी है। आपको एक इजी और एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट की पेयरिंग करनी है, या फिर एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसमें आपको कम टाइम लगता हो और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देना हो, उसकी करनी है आपको पेयरिंग। ओके, पेयरिंग करनी है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको ना बताऊँ तो मैथ्स फर्स्ट 15 डेज जो है आप बहुत अच्छे तरीके से 2 to 3 आवर्स डेली जो है मैथ्स करने वाले हो। ठीक है, मैथ्स करोगे। अब मैथ्स के साथ में थोड़ा कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हो, दैट यू कैन से दैट कि हाँ ये मैं कर लूँगा। इस साल जो है यू गाइज नो दैट सोशल साइंस का सिलेबस भी बहुत रिडक्टेड है, और मैंने क्लास 10 की पूरी SST कंप्लीट करवा दी है, जो आपसे 7 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। ओके, यहाँ 15 होंगे, आप 7 में भी कर सकते हो। 7 में सिलेबस कंप्लीट करना, फिर बाकी 7 डेज में रिविजन करना। ओके, तो इट्स योर विश कि आप मैथ्स के साथ में सोशल साइंस लो या फिर इंग्लिश लो, बट देखो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप मैथ्स के साथ में लो SST यानी कि सोशल साइंस। वाई? बिकॉज साइंस में भी काफ़ी थ्योरी पार्ट होता है ना। साइंस में भी थ्योरी पार्ट आ जाता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग, बट साइंस में भी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है। तो उस समय पे जब आप साइंस करोगे और साइंस के साथ में SST करोगे तो देयर बी लॉट्स ऑफ MCQ थ्योरेटिकल पार्ट वाले, फैक्ट्स वाले। तो इसीलिए मैथ्स के साथ में टेक SST फॉर फर्स्ट 15 डेज। जैसे आप कर रहे हो कल से शुरू, परसों से शुरू, तो पहले 15 दिन आप मैथ्स के साथ SST करोगे, 2 से 3 घंटे रोज मैथ्स करोगे, और बाकी जितनी देर बचेगी तब आप SST करोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th SST एंड 9th SST की प्लेलिस्ट गिवन है। दिस आई एम टेलिंग अबाउट 9 स्टूडेंट्स ऑल्सो। 9th क्लास के मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपकी SST पढ़ानी स्टार्ट कर दी है। ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, सिविक्स कंप्लीट हो चुकी है, इको आई विल बी स्टार्टिंग, एंड हिस्ट्री के MCQ क्वेश्चंस एंड ऑल दैट मैं डाल चुकी हूँ। सो इफ यू डोंट नो, चेक आउट द क्लास 9 SST प्लेलिस्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड 10th की फुल SST मेरे चैनल पे कंप्लीटेड है, एंड MCQ मैराथन यानी कि MCQ क्वेश्चंस भी कंप्लीटेड है। ओके, मैथ्स नहीं है बट SST आप कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट 15 डेज अगर आप 9th में हो और अगर आप 10th में हो तो गो फॉर द मैथ्स एंड SST कपल। इन दोनों का कपल बना दो, आप इनकी फ्रेंडशिप करा दो। मैथ्स एंड SST आपको पहले 15 दिन में बिल्कुल ही लगातार बैठ के करनी है। नेक्स्ट 15 डेज आपको लाने हैं। ऑब्वियसली समझ में आ गया है कि नेक्स्ट 15 डेज में यू विल बी टेकिंग साइंस, एंड साइंस के साथ में तुम इंग्लिश लोगे। दैट में आपके कम से कम 10 क्या 6 डेज में ही कंप्लीट करा सकते हो। इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है, MCQ क्वेश्चंस गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। 9th भी है, 10th भी है। तो दिस इज द मैचिंग, ये पेयरिंग आपको करनी है। पहले 15 दिन आपको मैथ्स एंड SST करनी है। टर्म 1 का फुल सिलेबस लिखो, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, और जितने आपने कंप्लीट करे भी हैं उन्हें भी आप दोबारा से करना। ओके, पहले जो छूटे हुए वो करना, और जो पहले करे हुए थे फिर उनको रिवीजन करना। ओके, एक तरीके से आप लोगों का बिल्कुल एक ऐसा होगा कि 1 महीने बाद एग्जाम है और मैं फिर से पूरी कॉपी किताबें लेके बैठा हूँ, फुल रिवीजन भी कर रहा हूँ और प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर यू हैव टू फॉलो। तो फर्स्ट 15 दिन मैथ्स और SST आपको बिल्कुल जान लगा के अपनी करनी है। क्या? मैथ्स एंड SST पहले 15 दिन। अब अगले 15 दिन आप साइंस और इंग्लिश करने वाले हो। अब आते हैं 12th स्टूडेंट्स पे, आते हैं हमारे
12th स्टूडेंट्स है। तो देखो आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, PCM PCB मैं ह्यूमैनिटीज़ वालों को तो सब बता देती हूँ, इकोनॉमिक्स का बता देती हूँ, बट आई कैन गिव यू सजेशन दैट आप कैसे कर सकते हो। 4 मेन सब्जेक्ट है, जैसे PCM वालों के पास देख लो PCM है आपके पास, 4th सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसकी तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर हैविंग बायो देन यू विल बी हैविंग दिस बी इन फ्रंट ऑफ यू, बायोलॉजी का, ठीक है। तो यही चीज़ आप लोगों को भी फॉलो करनी है, दैट फर्स्ट 15 डेज एंड नेक्स्ट 15 डेज में आपको अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, जैसे कोई बच्चे होंगे फिजिक्स ठीक लगती होगी और केमिस्ट्री ज़्यादा डिफिकल्ट लगती होगी, कोई होंगे जिन्हें मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, फिजिक्स पे जो है जल्दी हो जाएगी, तो इसलिए आप लोग अपने हिसाब से करना है। तो सेम थिंग यू हैव टू डू विद योर पेयरिंग, कि आप फिजिक्स के साथ में पहले 15 दिन इंग्लिश कर लोगे, इंग्लिश 15 नहीं 5 दिन में हो जाएगी। जब 5 डेज में इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी तो ऑब्वियसली यू कैन टेक मैथ्स विद इट, ऑब्वियसली यू कैन टेक केमिस्ट्री विद इट, वॉट एवर यू वांट टू टेक, ओके। तो इस तरीके से आपको 15 डेज को डिवाइड कर लेना है। पहले 15 डेज में टास्क क्लियर लेना कि फिजिक्स के साथ इंग्लिश करूंगा, या जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो फर्स्ट वाले उसके साथ में इंग्लिश करूंगा। इंग्लिश तुम मेरी वीडियो से पढ़ोगे तुम्हारी 6 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, और अच्छे तरीके से करोगे 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी इंग्लिश। देन यू विल बी लाइक अरे वाह मेरी पूरी टर्म 1 की इंग्लिश कंप्लीट है, MCQ भी हो गए मेरे। देन ये जो आपके पास 10 दिन बचेंगे, सपोज करो 5 दिन में हो गई, देन ऑब्वियसली केमिस्ट्री ले लो, मैथ्स ले लो, एनीथिंग यू वांट टू टेक, इवन आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अपना ले सकते हो इफ़ यू वांट टू, अगर आपका कोई भारी वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो 15 डेज का आपको कपल्स बनाने हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में अपने कपल्स मुझे कमेंट कर सकते हो आप, इफ़ यू आर इन क्लास 12 एंड फ्रॉम PCM एंड PCB। सेम विद द कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप लोग भी आपके जितने भी सब्जेक्ट है उनको जो है एक बार सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 में मेंशन करो, कपल बनाओ उनके एंड गो थ्रू दिस प्लान। नाउ आ जाओ मेरे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, तुम्हें बहुत क्लियरली बताने वाली हूँ एंड तुम्हारा एक सेपरेट वीडियो भी आएगा। तो फर्स्ट इज पॉलिटिकल साइंस, देन हिस्ट्री, ओके, नेक्स्ट ज्योग्राफी, नेक्स्ट इको। ओके, अब कई बच्चों के पास हिस्ट्री के साथ सोशो हो सकती है, किसी के पास पॉलिटिकल की जगह सोशो हो सकती है, किसी का ज्योग्राफी की जगह साइकोलॉजी हो सकती है, इको की जगह कुछ और सब्जेक्ट हो सकता है, एंड इंग्लिश तो मेन है ही सबका। तो व्हाट यू हैव टू डू पॉलिटिकल मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों, तुम लोगों को अपने 4 मेन सब्जेक्ट्स जो है उनकी पेयरिंग करनी है। तो मैं अपने टाइम के 4 मेन सब्जेक्ट्स बताऊँ अपने, मेरे पास पॉलिटिकल थी तो मैं पॉलिटिकल के साथ डेफिनेटली पहले इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करती, देन आई हैड साइकोलॉजी, तो नेक्स्ट मैं साइकोलॉजी लेती और साइकोलॉजी के साथ में मैं इकोनॉमिक्स करती। ओके गाइस, दीज वर माई 3-4 मेन सब्जेक्ट्स एंड इसके बेसिस पे मैं अपने 15 डेज में फुल सिलेबस कंप्लीट करती हूँ। अब आपके जो मेन 4 सब्जेक्ट्स हैं उनको आप यहाँ पे बताओ एंड स्टार्ट डूइंग योर सिलेबस। पेयरिंग करो, कपल्स बनाओ। आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग इन दिस वीडियो, आई एम गिविंग यू फ्री चॉइस। 9th-10th वालों को मैंने बताया कैसे करो। 12th स्टूडेंट्स यू आर हैविंग फ्री चॉइस विच कपल्स यू वांट टू टेक। नेक्स्ट थिंग आती है, अब चैप्टर पढ़ेंगे कैसे दीदी, कैसे हमें जो है पूरी शुरू से तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि 30 दिन बाद पेपर है, तो हाउ वी हैव टू गो थ्रू द चैप्टर। तो पहले आएगा रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसमें चैप्टर की वीडियो देखने से लेकर चैप्टर की रीडिंग आती है। देन कम्स द स्टडी मटेरियल एंड पास 1 वर्ड क्वेश्चंस है, इधर इन एनी बुक इधर फ्रॉम नेट। अगर आपको उस चैप्टर से रिलेटेड 1 वर्ड क्वेश्चंस मिल जाए, या उसकी एक आप कह सकते हो उसके कुछ 2 लाइन सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन मिल जाए, तो उनको रीड करोगे आप, तो वो आपको MCQ में भी हेल्प करने वाले हैं। एंड लास्ट इज MCQ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए MCQ मैराथन सीरीज़ मैंने लॉन्च करी है, जिसमें 70 क्वेश्चन मैं एक वीडियो में करा रही हूँ। हर एक चैप्टर की 3 वीडियोज़ है, ऑलमोस्ट 100 to 150 क्वेश्चन विल बी कवरिंग। एंड नेक्स्ट सरप्राइज जो मैंने आपके लिए जो है आपको अनाउंस कर दिया था 1 सितंबर को ही, उससे भी पहले शायद, क्या मेरा नया चैनल जिसका नाम है 7D लाइव, जहाँ पे हम क्विज कंडक्ट करने वाले हैं। दैट इज स्पेशली क्विज चैनल, जहाँ पे आपको मैं आके यहाँ इसी बोर्ड पे आके जो है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, रीजन असर्शन, स्टैंड लोन, MCQ क्वेश्चन जो है पढ़ाने वाली हूँ। क्या करूँगी मैं, लाइव आऊँगी, यहाँ पे टेस्ट बना होगा, आपको पता होगा आज इस डेट पे चैप्टर का टेस्ट है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे, यू विल बी राइटिंग द आंसर इन द लाइव चैट एज यू वांट, और उसके बाद मैं आपको टेस्ट के आंसर बताऊंगी। अ कंप्लीट टेस्ट सीरीज, अ कंप्लीट क्विज सीरीज विल बी ऑन माय सेकंड चैनल, दैट इज 7D लाइव, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। 5 to 6 सितंबर से वहाँ पे क्विजेज आपके स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी गेटिंग अ कंप्लीट टाइम टेबल कि इस दिन पे दीदी ने इस चैप्टर का टेस्ट लेना है, तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर होना है। 20 से 40 क्वेश्चन एक टेस्ट में हुआ करेंगे, टाइम आपको पता चल जाएगा, और जो है लाइव चैट में आप आंसर कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी कॉपी रख के अपने सामने आप सारा का सारा टेस्ट प्रिपेयर करना, और जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आंसर्स डिक्लेयर करूंगी, विनर्स डिक्लेयर करेंगे, एंड वी विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ फन, जिससे हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी कि आप लोगों ने 2-3 घंटे अपनी पढ़ाई कर ली है, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया है, तो शाम को मेरा क्विज होगा, यू कैन रिवाइज योर चैप्टर। तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा चैप्टर पढ़ा है, आंसर आता है, मतलब कि मैंने कुछ करा है। ओके, सो गो एंड चेक आउट माय सेकंड चैनल 7D लाइव, सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज वहीं पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलेगी क्विजेस की। सो विद दिस, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक ऑल माय स्टूडेंट्स।